अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले हमें सबसे पहले देखने हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा है। साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसी तरह से कॉसेक जो है रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल के, और कॉट थीटा बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, ठीक है जी। जैसे हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह से सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। इसी तरह से ही चलता रहेगा। इसके अलावा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन यूनिट सर्कल। जब भी यूनिट सर्कल की बात आती है, हमारे पास रेडियस जो होता है वो होता है 1 के बराबर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सर्कल है, इसमें से हमने एक एंगल लिया, तो थीटा के साथ आपके पास हमेशा बेस होती है, जिसको हम एक्स कह देते हैं, और थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी एंगल होता है ना, वो सबसे बड़ा एंगल वो हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज। और यूनिट सर्कल की बात है तो वो किसके बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से हमें पता चला साइन थीटा बराबर हुआ वाई अपॉन 1 के, ठीक है। वाई क्या है परपेंडिकुलर, और 1 क्या है हाइपोटेन्यूज, और या सिर्फ वाई के बराबर, ठीक है। वाई अपॉन 1 किसके बराबर होगा वाई के। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर है एक्स के, ठीक है। एक्स अपॉन 1 एक्स के बराबर। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी वाई अपॉन एक्स। कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन वाई के। सेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन एक्स के। कॉट थीटा बराबर होगा वाई अपॉन 1 के। अब यहाँ से दो फार्मूला हमें और मिले। टेन थीटा बराबर है वाई अपॉन एक्स के, तो टेन थीटा किसके बराबर है साइन अपॉन कॉस के, क्योंकि वाई बराबर है साइन थीटा के, एक्स बराबर है कॉस थीटा के, तो टेन थीटा किसके बराबर हुआ साइन अपॉन कॉस थीटा के। और कॉट थीटा बराबर है एक्स अपॉन वाई के, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। इसके अलावा हमारे पास एक पूरे सर्कल में 4 क्वाड्रेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल क्वाड्रेंट में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90, ठीक है। टोटल कितने होते हैं हमारे पास 360 डिग्री। तो हमने इसको 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 के दरमियान में होता है, ठीक है। 0 से 90 के दरमियान में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 से 180 के दरमियान होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के दरमियान होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के दरमियान होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि 90 होगा तो ना तो वो फर्स्ट में होगा ना सेकंड में होगा। इसी तरह से अगर 180 होगा तो ना तो वो सेकंड में होगा ना थर्ड में होगा। इसी तरह से 270 होगा तो ना तो वो थर्ड में होगा ना फोर्थ में होगा, ठीक है। सिर्फ इनके जो दरमियान के एंगल है वो उन क्वाड्रेंट में लाई करते होंगे, सही। यानी कि थीटा जो है 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। और यहाँ पे x जो है, x यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। x हमेशा राइट हैंड साइड पे, जो सर्किल को हमने डिवाइड किया है इसके राइट हैंड साइड पे x जो है हमेशा पॉजिटिव है, और राइट पे जो x जो है पॉजिटिव है, और लेफ्ट पे आपका हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से y जो है अपर सर्किल में यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव होगा और नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि x जो है इस हिस्से में पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारे पास x जो है नेगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है, सही। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, लेस देन ग्रेटर देन 0 से मतलब पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपके पास x जो है नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x जो है पॉजिटिव होगा और y जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी इस हिस्से में पूरे x पॉजिटिव और इस हिस्से में पूरे में x नेगेटिव, इस हिस्से में पूरे में y पॉजिटिव, इस हिस्से पूरे में y नेगेटिव। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी है सब पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो है नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो है नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अब गिवन है cos 120, तो cos 120 आपके पास कहाँ लाया करता होगा? यकीनन अगर हम देखें यहाँ तक 90 आया, 90 के बाद यहाँ से यहाँ पे क्या होता है 180, यानी इधर के दरमियान कोई एंगल होगा ना, यानी यहाँ कहीं होगा। तो ये क्या आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप लिखेंगे एस 120 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कॉस थीटा जो है वो होगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। तो आप लिखेंगे कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। साइन 130 गिवन है। अब साइन 130 भी आपके पास यहीं कहीं लाया करता होगा, और हमें पता है कि साइन 130 यानी कि साइन यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे एज 130 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 130 डिग्री ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपके पास साइन 130 डिग्री इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉट 121 डिग्री, अब ये भी यकीनन यहीं कहीं लाया करता होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि हमारे पास कॉट 121 डिग्री लेस देन होगा 0 से, ठीक है। तो कॉट 121 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी साइन क्या होगी? नेगेटिव। सेक 200 डिग्री, अब ये जो है 200 आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता होगा, सही, यानी कि आप लिखेंगे एस 200 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 100 सेक 200 डिग्री लेस देन होगा किसके? 0 के। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके पास tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो आप लिखेंगे सेक 200 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, इसकी नेगेटिव साइन होगी। tan 299 इसका मतलब ये यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता होगा, ठीक है। तो tan 299 डिग्री लेस देन 0 होगा, ठीक है, और यानी कि tan 299 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव होते हैं। sin 340 का मतलब ये भी कहीं फोर्थ में क्वाड्रेंट में लाई करता होगा, यानी कि इधर भी sin 340 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन 0 होगा, यानी कि sin 340 डिग्री की जो साइन होगी वो होगी नेगेटिव, ठीक है। cos -19, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज चेक कर रहे थे, अब हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा? अभी हम पॉजिटिव वैल्यूज में देख रहे थे, अब हम नेगेटिव वैल्यूज में देखेंगे। तो नेगेटिव वैल्यूज में आपके पास ये जो है -19 आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि -90 होगा, -180 होगा, -270 होगा, ठीक है। इस तरह से अगर क्लॉकवाइज हम देखेंगे नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें -19 डिग्री सेंटीग्रेड लाइज करता है इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फ्रॉम क्लॉकवाइज, यानी कि cos -19 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो cos -19 इज इक्वल टू पॉजिटिव। sin -145 ये लाई करता होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि sin -145 डिग्री लेस देन है किससे? 0 के।
तो साइन माइनस 145 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव। tan माइनस 220 हमें माइनस में मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आके, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा आगे सब नेगेटिव होते हैं। तो हम लिखेंगे tan माइनस 220 डिग्री लेस देन है 0 से, और tan माइनस 220 डिग्री जो साइन होगी वो होगी नेगेटिव साइन 3 पाई अपॉन 4। ये बराबर होता है 135 डिग्री के, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमें मिलेगी यकीनन सेकेंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे जो साइन है ग्रेटर देन 0 होगा, तो साइन 3 पाई अपॉन 4 की जो साइन होगी यहाँ पे आपको मिलेगी पॉजिटिव tan माइनस पाई अपॉन 4। ये बराबर होता है माइनस 45 डिग्री के, ठीक है। पाई अपॉन 4 किसके बराबर होता है? माइनस 45 डिग्री के। तो हम माइनस में लिखेंगे। अगर हम माइनस में लिखना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे, हमें यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सेक और कॉस और सेक थीटा ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan माइनस 45 डिग्री लेस देन है 0 से, tan माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी जो साइन आपको मिलेगी वो मिलेगी नेगेटिव cos माइनस पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3 आपके पास बराबर होता है माइनस 60 डिग्री इसके, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास माइनस 60 आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास है कॉसेक माइनस पाई अपॉन 3 लेस देन होगा 0 से, कॉसेक माइनस पाई अपॉन 3 की जो साइन होगी वो भी आपको क्या होगी? नेगेटिव होगी। माइनस पाई अपॉन 6 बराबर होता है माइनस 30 डिग्री के, ठीक है। अब माइनस 30 आपको कहाँ मिलेगा? यकीनन फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे। और हमारे पास है सेक के लिए क्या होगा? ये ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ से सेक माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसकी साइन किसके बराबर आएगी? पॉजिटिव आएगी। 2 पाई अपॉन 3 माइनस 2 पाई अपॉन 3 बराबर होता है माइनस 120 डिग्री के। माइनस 120 डिग्री आपको आगे मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, वो क्लॉकवाइज जाएंगे तो, यानी कि यहाँ पे आपके पास कॉट माइनस 120 डिग्री ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आपके पास कॉट माइनस 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन होगी। माइनस 3 पाई अपॉन 4 आपके पास बराबर होता है माइनस 135 डिग्री के। माइनस 135 आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आगे मिलेगा क्लॉकवाइज जाते हुए, यानी कि साइन माइनस 3 पाई अपॉन 4 जो है लेस देन होगा 0 के, यानी कि साइन 3 पाई अपॉन 4 की जो साइन होगी वो होगी यहाँ पे नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्वाड्रेंट डज पी थीटा लाइज इफ कॉस थीटा जो है लेस देन है 0 से और साइन थीटा ग्रेटर देन है 0 से। ये कंडीशन आपके पास ट्रू होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में आगे, ठीक है। और tan थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा लेस देन 0, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव और cos थीटा नेगेटिव। ये कंडीशन आपके पास ट्रू होती है थर्ड क्वाड्रेंट में आगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है? tan और cos थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। sin थीटा पॉजिटिव, sec थीटा नेगेटिव। ये कंडीशन आपके पास ट्रू होती है लाइज इन
सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है। tan थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव। और ये कंडीशन आपके पास कब फुलफिल होगी, बल्कि दोनों पॉजिटिव है ना, tan थीटा भी पॉजिटिव और cos थीटा भी पॉजिटिव। हमारे पास जब सारे पॉजिटिव हो वो कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos थीटा पॉजिटिव है, sec थीटा नेगेटिव है। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब cot थीटा बड़ा है 0 से लेकिन छोटा है 1 से, लेकिन है पॉजिटिव। ठीक है, 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव। तो हमारे पास cot थीटा पॉजिटिव कहाँ हो सकता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि वहाँ पे सब पॉजिटिव होता है। इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए वो बाकी नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे आइदर थीटा लाइज आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। Question number 3. Find the remaining trigonometric functions in the following. If sin theta बराबर है √3/2 के and p theta is in second quadrant. तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लेट करना है कि p theta is equal to x and y in unit circle. ठीक है, where x is equal to cos theta, y is equal to sin theta and tan theta is equal to y upon x, यानी कि sin theta upon cos theta। अगर हम यहाँ पे using the definition of रेडियन फंक्शन, ये हमें क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है 1 के। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो उसके जरिए ये हमें यहाँ पर रेडियन फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, साइन थीटा बराबर होता है √3/2 के, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर है, वाई के, यानी कि साइन थीटा बराबर है √3/2 के। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, वाई के, तो ये वाई की भी वैल्यू हुई। ठीक है, इसको आपने पुट कर दिया इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में आपने इसको पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह आपके पास क्या आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 - 3/4 के, एलसीएम आएगा 4 - 3, यहाँ से आपके पास आएगा 1/4। तो जनाब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, तो एक्स बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/4 के, और इसकी वैल्यू आएगी ±1/2। ठीक है, लेकिन हम लेंगे एक्स किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, और थीटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन बिकॉज पी थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा भी हमें पास है, sin थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली मालूम कर सकते हैं। कैसे, tan थीटा बराबर होता है y/x के, y की वैल्यू है -3/2, x की वैल्यू है -1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/-1 और सिर्फ tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी -√3।
टेन थीटा भी हमारे पास आ गया। अब हम बाकी की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपके पास होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/√3। इसी तरह से सेक थीटा जो होता है बराबर होता है 1/x के। ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1/-1/2, ठीक है, जो आपके पास बनेगा -2। ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -2। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर होता है 1/y के, ये हो जाएगा 1/√3/2। ये आपके पास हो जाएगा 2/√3। तो अब आपके पास कोसेक थीटा की भी वैल्यू आ गई 2/√3, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन थीटा ये है आपके पास, कॉस थीटा भी है, टेन थीटा भी है, कॉट थीटा भी है, सेक थीटा भी है और कोसेक थीटा भी है आपके पास।